सबसे पहले खाने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट दिन है, आप कोई भी अमरूद का भोग लगा सकते हैं माँ को। फर्स्ट डे में आपको उनको अमरूद चढ़ाना चाहिए, और वो भी आप फल को पूरा का पूरा ना चढ़ा दें, उसके पीसेस। मैंने काफी सारा देखा है, अनार चढ़ाना है तो अनार का अनार रख दिया, पूरा ऐसा रख नहीं दिया। करना है ना। आप उसको किसी भी मेहमान को काट के तो फल दो, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो आप उनको आ रहे हो तो सम्मान से उनको एक प्लेट में ही सही एक जो फल भी आप कोई भी दे रहे हैं तो अमरूद का भोग लगाना चाहिए। और जब आप अमरूद का भोग लगाएं तो उस भोग को 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उठा लेना है। ऑस्पिशियस है ना डेज, तो लोग घर भी शिफ्ट करते हैं, सब कुछ है। तो हम वास्तु करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भोग कब लगाया था आपने, तो बोलते हैं मैडम सुबह से लगा हुआ है, माता खाती रहेगी। मैंने कहा आप ऐसा कभी करते हैं कि अपने लिए भी, कि आपका बच्चा अपने बच्चे को खाना देगा, किसी को दिन भर पड़ा हुआ है? बिल्कुल गलत, अनादर है वो, अनादर है। और आप देखिए कभी भी जितने भी राक्षस होते हैं, जितने भी नेगेटिव पावर्स होती है, भूत पिशाच होते हैं, वो सारे उस चीज को ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। तो आप उसको फिर प्रसाद मत समझिए, नेगेटिव ही है वो नेगेटिव है। 10 मिनट 15 मिनट आपने रखा प्रसाद, तो प्रसाद है, भोग है, और उसको कंज्यूम कर लीजिए। लोगों के घर में फिर वो पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, क्योंकि माता को भोग लगा था, खाएंगे नहीं उसको, रखेंगे सालों। मैंने देखा है, मैंने खुद करा हुआ है, ये गलत है। जी। और सेकंड डे में हम किस चीज का भोग लगाएं? देखिए सेकंड डे में केले का भोग लगाना चाहिए आपको, बनाना का भोग लगाएं जब आप, तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी एक ना चढ़ाएं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा एक बनाना रख दिया तो चढ़ा दिया। आप हमेशा बनाना जब भी चढ़ाएं, केला जब भी चढ़ाएं तो 2 की संख्या में चढ़ाएं, और अपने नियम को ऐसा पालन करें कि आपको जो फल आप माँ को चढ़ा रहे हैं, अगर आप व्रतधारी हैं, जब आपको फास्टिंग आपने सोच ली कि मैंने करनी है और नियम से करनी है, तो उस फल को अगर आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे दिन जो एनर्जी आपकी है ना आयुष, आपको भूख लगेगी ही नहीं, लग ही नहीं सकती अगर आपने वो एक पीस भी कंज्यूम कर लिया। इतनी हाई एनर्जी है माँ के चरणों में इस समय। बट आपको शिद्दत से करना है, वही भोग लगाया, आरती किया, जल्दी जल्दी करके फॉर्मेलिटी के लिए ना करें। अगर आपने उसमें से एक पीस भी खा लिया, एक केला भी खा लिया, तो आप पूरा दिन उसका कैसे निकालेंगे, और आप देखेंगे कि कितनी तेजी आपके काम में आ जाएगी, सारे काम बनते शुरू हो जाएंगे आपके। आज से कोई भी काम रुका है ना, नवरात्रों में ये रिचुअल्स कर लो, और फिर देखो काम नहीं हो रहा तो मेरे को मैसेज करके बताना। आप हमेशा डंके की चोट पे बोलते हो। बिल्कुल, और होते भी हैं। तीसरे दिन मैम, देखिए तीसरे दिन जो है आप अनार का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप अनार लगाएं, भोग में लगाएं, तो सबसे पहले अनार को अच्छे से छील लें, और उसके अंदर से बहुत सारे, कई बार आप अनार जब हम छीलते हैं तो देखते हैं ना सड़ा हुआ अनार, उसका भोग ना लगाएं। मतलब कभी भी आप अनार जब भी लगाएं थोड़ा सा ही रखें तब भी चलेगा, छोटी सी कटोरी में, बट आप उसमें से शुद्ध जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट भी करें माँ को। और वो अनार अपने घर के बच्चों को देना चाहिए, जिनको भी ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है ना, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा। आजकल अभी नया सेशन शुरू भी होने वाला है। आप तीसरे दिन अनार का भोग लगाएं, और तीसरे दिन अपने बच्चे को उस अनार के भोग को प्रसाद के रूप में खिला दें। आप देखना उस दिन से उसकी पढ़ाई की जो तेजी है ना, 100% नहीं तो 2000% बढ़ जाएगी। इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है, क्योंकि माँ को लाल कलर बहुत पसंद है, और उसमें हाई एनर्जी आपने बोला, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। तो केले के साथ भी है वो पीला है? हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, केले के साथ भी है। गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे का। मतलब इस बार भोग चढ़ाइए, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, 10 बच्चों को भी कराइए। बच्चों को कराइए, और उसके बाद आप चमत्कार देखिए। बिल्कुल, वेरी नाइस मैम। आप, मुझे लग रहा है कि कनेक्ट कर रहे हैं इस बार लोग लॉजिक के साथ नवरात्रि करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और करना भी चाहिए मुझे लगता है। करेक्ट। अब चौथे दिन पे मैम, देखिए चौथे दिन अंगूर का आप भोग लगा सकते हैं, या ग्रीन जैसे कीवी रहती है उस चीज़ का अगर आप भोग लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब आप उसका भोग लगाएं तो मेक श्योर करें कि जो संख्या हो वो इवन नंबर में हो, ऑड में ना हो। क्या रहता है ना कि समझ गया, अंगूर के छोटे छोटे पीसेस हमने ऐसे गुच्छा पकड़ा लगा दिया, डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको गिन के 9 ही लगाएं तो बहुत अच्छा है, 10 लगाएं तो भी अच्छा है, 7 की संख्या में ना लगाएं, 5 की संख्या में ना लगाएं, 3 ना लगाएं, 1 ना लगाएं, ये भोग ना लगाएं। अगर 9 लगा रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि माँ की एनर्जीज 9 है। या फिर आप 10 लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और घर में एक एक अंगूर सबको खिलाते चले। आप देखना आपका बुध अच्छा हो जाएगा, जो कि हमारे बिजनेस का कारक है। तो बिजनेसमैन इस रेमेडी को करें, और फिर देखिए कैसे बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। ग्रेट। फिफ्थ डे मैम, देखिए फिफ्थ डे अगर आप लगाएं तो आप फ्रूट चाट बना के लगाएं। अच्छा, क्योंकि वो बीच का नंबर है। हाँ, बीच का नंबर है, और उसमें जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज्यादा आपको फ्रूटफुल रहेंगी। आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाती है उस समय तक कि आपको हर चीज में तेजी दे देगा। तो रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। आप जो है अनार मिक्स कर सकते हैं, आप जो है गुआवा मिक्स कर सकते हैं, केला कर सकते हैं। ये सारी मिक्स करके आपको जो है अच्छी सी फ्रूट चाट बनानी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालना है। 1 चम्मच शहद जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। उससे आपके रिश्तों में, क्योंकि हमने फ्रूट्स क्या लिए, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट लिए, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे घर में डिफरेंट मेंबर्स हैं माँ, उनको सबको एकाग्रित रखना है। बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। काफी सारे घरों में आप देखते हैं आयुष की पति पत्नी की नहीं बन रही है ना, रिलेशनशिप इतने खराब है, माँ बाप
हैं घर में और आप तब भी लड़ते रहते हो अपने पेरेंट्स से, चाहे आप सिंगल चाइल्ड है बट फिर भी नहीं बनती, विचारों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होंगे, तो आप ये सोचें कि मैं ये रेमेडी जब करने वाली हूँ या करने वाला हूँ तो मेरे घर के जो मेंबर्स हैं वो एकजुट रहेंगे, प्यार बना रहेगा, मधुरता, शहद क्या है, मधुर है, तो हमेशा मधुरता अगर लानी है तो ये नवरात्रि आपको ये रिचुअल करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस नवरात्रि के बाद एकता बनी रहेगी बिल्कुल। और शौर्य मिलेगा सबको, और आपके रेमेडीज के बाद एक बुद्धि आएगी उनको कि किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। और बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, ऐसी नहीं है कि बहुत फैंसी मैंने बता दी कि आपको वहां जाके उस फलानी जगह की मिट्टी लेके आना है, कील गुड़, वो काफी सारे कील के उपाय आपने सुने होंगे, कील नदी में फेंक के आनी है, जौ लेके जाना है नदी में, प्रवाह जल प्रवाह करना है, ऐसा नहीं। कुछ घास होते हैं वही वहां से तोड़ के लाना है ना। करेक्ट। अब 6th डे पे आते हैं ना। देखिए 6th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आप सेब का भोग लगाएं, ठीक है। अगेन अगर आप सेब का भोग लगाते हैं तो उसके अंदर ना 2 चीजें आपको करनी है, एक तो उसका जो छिलका होता है ना उसको उतार के भोग लगाना है। अंदर के बीज मैंने देखा है कट करा लेडीज ने, ऊपर से हमने छिलका उतारा, अंदर से बीज है डाल दिया प्रसाद, बीज भी हटा देना, बिल्कुल साफ रखना है ना। शुद्धि का ही त्योहार है ये, शुद्धि के ही रिचुअल्स है, साफ सुथरा। आप बोलते हैं ना नवरात्रि आने वाली, जल्दी सफाई करो, पेंट वेंट कराना शुरू हो हाँ, वो करा लो। तो हमेशा आप जब भी भोग लगाएं चाहे 4 पीस ही रखें बट आप उसको अच्छे से कट करके रखें। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी माँ उतना अच्छा उसको ग्रहण करेगी। और अगेन अगर आप सेब, जो जिनके रोग बहुत ज्यादा है, कहते हैं ना एक एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, हाँ डॉक्टर अवे, तो आप सोचिए वो एप्पल में इतनी एनर्जीज आ जाएंगी, एक तो डॉक्टर हमारा दूर रहेगा हमसे, और दूसरा आप अगर चाहते हैं कि कोई भी काम करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे, काफी बार हमने ट्राई कर लिया, आप काफी बार पॉडकास्ट के लिए किसी को बुलाना चाह रहे हैं, गेस्ट आ नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है काम में, आप ये रेमेडी करेंगे जब आप छठे दिन माँ को, क्योंकि शुक्र भी छठा दिन है, ठीक है। तो एप्पल क्या है, लाल है, जो फ्रूट उसका कलर है वो रेड है, और जब आप एप्पल मिठास भी है, मीठा रहता है एप्पल, एप्पल कभी भी आप बहुत कम देखेंगे जो खट्टा रहेगा, तो आप देखिए शुक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, आपकी वाइफ को भी अच्छे तरीके से आप पैम्पर कर पाएंगे, उसके बाद से प्रोस्पेरिटी बढ़ती चली जाएगी, आपके सारे काम बढ़ते चले जाएंगे। तो छठे दिन आप सेब का भोग लगाएं। अब मुझे पता चल गया आपको बुलाने का रेमेडी, अगर मैम नहीं मिल रही है तो पंकज सर को मैं सेब भिजवा दूंगा मैम के लिए, और बिल्कुल आप अपने आप हमारे पास आ जाओगे मैम। सही है मैम। 7th डे के लिए देखिए 7th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आपको ये श्योर करना है कि आप किसी मीठी चीज का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब मिठाई, कोई भी मिठाई, और घर में बनी हुई मिठाई। मिठाई ऐसे नहीं कि आप हल्दीराम से लेके आ रहे हैं, ओम स्वीट से लेके, कहीं से नहीं लानी। आप अगर घर में कोई भी चीज का हलवा बना सकती हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे ना घी का, लौकी का हलवा भी बहुत ज्यादा फेमस है, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि नहीं। आलू का भोग लगा सकते हैं, आलू को क्रश कीजिए और घी में थोड़ा सा फ्राई करके, और जैसे खाते हैं व्रत में, हाँ। व्रत में खाते हैं, वो सब चीजों का भोग लगाए। मिठाई होनी चाहिए बट कोई भी, और अगर व्हाइट होगी तो बहुत अच्छा एनर्जी आपको। व्हाइट मिठाई 7th डे में, बिल्कुल, और घर में बनी हुई शुद्ध घर पे बनी हुई जी। 8th डे पे मैम देखिए 8th डे पे आप कभी भी सोचिए, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजन भी होता है, तो हमेशा माँ को भोग लगेगा जो वो हलवे पूरी का और चने प्रसाद का ही लगेगा। आजकल क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, दिल्ली NCR में, बॉम्बे में जितने लोग हैं उनको क्या जोर आता है खाना बनाने में, या फिर जल्दी जल्दी ऑफिस में जाना है ना 8 बजे उठ के, मेट्रो पकड़नी है, ट्रैफिक मिल जाएगा, हमें गाड़ी में रश मिलेगा। आजकल आ गए हैं पैक्ड वाले आयुष पैकेट्स नवरात्रों के लिए, नवरात्र स्पेशल, कुरकुरा, चिप्स, सारे कैंडी, वही चढ़ा देते हैं लोग। चौकोपाई का वो आई माता रानी, हमने भोग लगाया, अष्टमी पूजन है हमारे घर में, बच्चों को भेज देना। जब बच्चे आ रहे तो उनको एक एक पैकेट पकड़ा के और बाय बाय, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सिर्फ जितनी कन्याएं आप पूज रहे हैं, 8 पूजे तो बहुत अच्छा है। अगर आप 8 कन्याओं की सेवा कर रहे हैं और सिर्फ 2-2 पूड़ी भी खिला रहे हैं ना, तो उसका उतना ही महत्व है। आप कोई भी फैंसी चीज बाद में दे सकते हैं, उनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, बट आपको हलवा, पूड़ी और प्रसाद का भोग 100% लगाना है। ये गलती नहीं करनी कि आपको जल्दबाजी के चक्कर में, आप जल्दी उठिए ना उस दिन, आपको फ्लाइट पकड़नी है, आप 5 बजे उठेंगे कि नहीं मुझे बताइए। आपको किसी ट्रिप पे जाना है, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, आप रात को सोएंगे ही नहीं, बिल्कुल। बट जब आती है बात माँ की, वहाँ पे आप हड़बड़ी करेंगे और जल्दी चाहिए उनको, सब कुछ चाहिए क्योंकि लेट हो रहा है, और फॉर्मेलिटी भी करनी है कि हमको कन्या पूजन, या फिर करिए ही मत कन्या पूजन, आप करिए मत, आप वैसे भूखों को कहीं बाहर खिला दीजिए ना खाना, किसी और दिन खिला दीजिएगा। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं कन्या पूजन करना चाहती हूँ तो आप नियम से करिए। फिर आप जब कन्याएं घर में आए, सबसे पहले उनके पैरों को अच्छे से वॉश करवाइए। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, शायद पॉडकास्ट छोटा बढ़ जाएगा। नहीं एकदम मैम, कोई दिक्कत पहले 9 पे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। 9th डे के लिए देखिए 9th डे के लिए हमारे यहाँ पे नारियल जो रहता है ना, जो माँ को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, उसको फोड़कर उसका नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और वो भी मिश्री के साथ देना है।
संपूर्णता का एक प्रतीक माना जाता है नारियल, जो हम चढ़ाते जटा वाला नारियल, उसका भोग जब आप माता को लगाते हैं, उसको जब आप समर्पण करते हैं, जब आप देते हैं भोग के प्रसाद के रूप में कन्याओं को, क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे लोग हैं जो नवमी पूजते हैं, है ना, उनकी फास्टिंग तब पूरी होती है। जब आप उसका भोग लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी 100% आने आनी है। आप देखना कई बारी नारियल जो है खराब निकल जाता है, सड़ा निकल जाता है, वो शुभ होता है? शुभ होता है। वो कहा जाता है कि आपकी जो बलाएं हैं, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करना था आयुष, नारियल, आपने काफी सारी बार देखा होगा तंत्र विद्याओं में नारियल यूज होता है। आपसे सीखा है ये? मैं कहा तंत्र विद्या करती नहीं, ये नारियल ब्लैक निकलना शुभ होता है। हाँ, ये आपसे ही वीडियो से अच्छा देखा है आपने? हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो नारियल को सिर्फ साक्षात बोला जाता है जब आप किसी को भेंट चढ़ाते हैं ना, हम बलि देते हैं, तो आप नारियल की बलि देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं माँ को, और साक्षात उसके अंदर एनर्जीज हैं, ऐसा फील करते हैं। जब आप देखेंगे कि उसकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, अरे मैडम खराब निकल गया, नवरात्र का नारियल था, हमने तो कुछ गलती कर दी होगी ऐसा लग रहा है हमें, या हमारे ऊपर कुछ तो आने। मैंने बोला टल गया, जो आने वाला था गया, उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। इसीलिए बोला जाता है जो भी चीज करें नियम से करें, कर सकते हैं, नहीं तो क्यों करना है। मुस्लिम्स भी हैं, करते हैं क्या नवरात्र? नहीं कर रहे ना। क्रिश्चियंस हैं या फॉरेन में लोग हैं, कहाँ स्थापना कलश के कर रहे हैं, बट वो ठीक है ना, संपूर्ण है उनका परिवार, सब कुछ अपने मन वो से, अपने धर्म में वो मान रहे हैं, अपने मन से जितनी पूजा आप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, समर्पण कितना है वो कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया है। फैंसी दिखावे में ना है। सही है। बट आपसे मैं पहले पूछूंगा 10th डे का। देखिए 10th डे की जो एनर्जीज हैं, वो बोला जाता है कि अब सब चीजें समाप्त हो गई हैं, कहा जाता है कि विजय हमने प्राप्त कर ली है ना। अभी सारी चीज़ों का समर्पण आपने कर लिया, सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी एनर्जीज पूरी संपूर्ण हो गई हैं, तो आप पूरे चार्ज हो चुके हो अपना अगला स्टेप लेने के लिए। तो आप इतने एनर्जाइज हो जाते हैं जब दशमी होती है तो, है ना। और काफ़ी सारे लोग दशहरे को, जब हम दशहरा मनाते हैं, हम करते हैं रामनवमी, तो काफ़ी सारे बोलते हैं ना कि जैसे क्या बोलते हैं उसको कि विजय प्राप्त हुई थी राम जी को, है ना, विजयदशमी। तो हम देखते हैं कि एनर्जीज जो नेगेटिव जितनी भी थी, वो सारी चीज़ें हमने उनको गुड बाय बोल दिया कि बाय बाय, अभी हमारे पास मत आओ, अब हम अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप काफ़ी सारी बार देखते हैं कि जब हम कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो हम हमेशा नवरात्रों को ही क्यों चुनते हैं। आपने नया घर लेना है, आपने नई गाड़ी लेनी है, बहुत ऑस्पिशियस, दिवाली की तरह ही मानते हैं इसको। दिवाली पे जैसे आप कोई भी चीज की शुरुआत करने से खुश होते हैं ना, क्योंकि माँ का चरण शायद बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। और माँ का जो हम कहते हैं ना गर्भ में, ये माँ पार्वती के ही रूप है, जो हमने भी बताया, वो सारी माँ की कॉस्मिक एनर्जीज ही हैं। पार्वती माँ को ही तो हम पूज रहे हैं हर चीज में, है ना। जब कोई भी काम जो हमारे देवतागण नहीं कर सकते थे, उनकी एनर्जीज कम पड़ जाती थी, तो माँ को भेजा जाता कि आप जाइए, महिषासुर का जो वध है आप ही कर सकती हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था, क्यों नहीं कर सकते। कोई भी मेल नहीं मार सकता, कोई भी देवता उसको नहीं मार सकता, तो ऐसा फेमिनाइन एनर्जी हमें चाहिए थी। तब जाके माँ काली ने रूप धारण किया था, तब जाके उसको मारा था, तब जाके इतनी एनर्जी उन्होंने ली थी कि वो शिव को भी भूल गई थी, कि उनके जब तक वो कर रही थी, इतना तांडव मचा रही थी, जब तक शिव उनके पैरों के नीचे नहीं आ गए थे, तब तक वो इतना ज्यादा लोगों को वध कर चुकी थी, इतने गुस्से में थी माँ काली। तो तब शांत हुई जब उनको पता लगा, अरे ये तो मेरे पति जी करेक्ट नीचे आ गए, और उनकी जीभ जो है, टंग जो है, वो बाहर निकल जाती है जी। तो मैम जैसे आपने बताया ना, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे 10th डे पे आपने बताया, जैसे बंगाल हो गया, आप तो गए भी अभी, कामाख्या देवी असम गए आप, गुवाहाटी, पर बंगाल और ये बिहार झारखंड का कल्चर है मैम, यहाँ पे ना नॉनवेज खाते हैं 10वीं में। बिल्कुल खाते हैं। तो क्यों? देखिए क्यों खाते हैं, क्योंकि देखिए माँ को भोग भी लगता है नॉनवेज। आपने देखा भी है और आपने वीडियो भी बनाया था। हाँ, मैंने वीडियो भी बनाया था। और मैं काली घाट जब गई टेम्पल में, मैं भी कोलकाता भी होके आई हूँ, काली घाट टेम्पल, हाँ, है ना, काली घाट, तो आप देखे होंगे वहाँ पे। हाँ, वो जो भोग प्रसाद है, वो माँ का भोग ही नॉनवेज है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, तो माँ उसको समर्पण करती है। ऐसे तो देखिए हम भोग प्रसाद में अगर आप खाएंगे ना, आप देखेंगे कि शिव जी ने विष लिया था, आप उसको विष को पी सकते हैं? नहीं। काफी सारे लोग बोलते हैं काल भैरव को तो शराब चढ़ाई जाती है, बट आप काल भैरव की जो शराब है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हो, बट आप विष जो शिव जी ने पिया, उनकी ही रूप है ना काल भैरव। शिव जी क्या है? शिव जी का अवतार ही काल भैरव है, ठीक है। तो आप उनकी बात तो मान रहे हो,
हाँ कोतवाल कोतवाल है, हर एक जगह पे जहाँ पे सिद्धपीठ है, जहाँ पे भी 10 महाविद्याओं का टेम्पल होगा, हमेशा आपको, या फिर आप देखेंगे ज्योतिर्लिंगों के पास भी हमेशा बाबा काल भैरव का मंदिर होगा। वहाँ तो त्यागने के लिए जाते थे लोग। आप त्यागने के लिए जा रहे हो, बट लोगों ने एक मिथ बना लिया अपने सुविधा के ये अनुसार, प्रसाद है, ये प्रसाद है। अरे बाबा को प्रसाद चढ़ाया, आप भी ग्रहण करो, हम भी ग्रहण करते, सब ग्रहण करते हैं। वो एक फैंसी अपने हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में सब चीजें चल रही हैं। आप विष क्यों चढ़ाते हो? आप शिवरात्रि भी हमारी गई, शिवरात्रि में आपने धतूरा भी चढ़ाया, आप धतूरा खा सकते हो नहीं, भांग आप चढ़ाते हो, कांटेदार जो जितने भी चीजें हैं ना, जो उनको फूल चढ़ाए जाते हैं, जो उनको चीजें फल चढ़ाई जाती हैं, आप खा नहीं सकते ना, इसलिए हम बाबा को समर्पण करते हैं। तो कोई भी चीज जो बोलते हैं आपकी मांस का सेवन, मांस सेवन, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। माँ को अगर चढ़ाया जा रहा है, भोग है, और बहुत लंबी कहानी उसके पीछे इन्वॉल्व है कि वो क्यों चढ़ाया जाता है, पहले वो जानिए उसके बाद ये कीजिए। क्योंकि वो भेंट के रूप में हम चढ़ा रहे हैं, हम उस चीज की त्याग कर रहे हैं, इसलिए चढ़ा। हाँ, तो त्याग का समर्पण का, त्याग का समर्पण करना। बिल्कुल ऐसा ना करें कि उसको कंज्यूम करने के लिए और इंटरेस्ट है नॉनवेज खाने में, तो आपने बोल दिया कि तो माँ को भोग लगता है और हम उसके भक्त हैं तो हम खा रहे हैं। करेक्ट, सही है। तो मैम मैं आपसे ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूँ कि नवरात्र स्पेशल, भावना मैम का एक्सक्लूसिव नवरात्र स्पेशल का एक रेमेडी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्र स्पेशल एक जो हमारी इतनी महिलाएं हम मेरे को बहुत प्यार करती हैं और बहुत सुनती भी हैं, क्योंकि मैं उनके फेवर में, लोगों को, मेल्स को लगता है कि मैं उनके फेवर में बहुत सारी रेमेडीज बताती हूँ, गिफ्ट देना चाहिए, ये करना चाहिए, बट अभी महिलाओं की बात है, क्योंकि नवरात्रे मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे आप, या मोस्ट ऑफ द हाउसेज में सारी जितनी भी महिलाएं वो फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करती हैं। इस समय पे आपको हमेशा ही सज के, सवर के, सुंदर बन के ही रहना है घर में, साड़ी पहन के, अगर आप छम छम करते हुए। देखिए, श्रृंगार क्या है? शुक्र है। अगर आप अपना शुक्र अच्छा नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं पति मेरे को गिफ्ट देता रहे, तो आपका शुक्र कभी अच्छा नहीं होगा। उसका अच्छा हो जाएगा, बट आपका तो डाउन है ना। आपको खुद भी तो पैसा कमाना है, खुद भी तो एनर्जीज चाहिए ना। पैसा क्या है? शुक्र क्या है? एनर्जी है, माँ की ब्लेसिंग्स है। आप कभी लक्ष्मी माता को देखते हैं कि वो ऐसी बैठी हैं, कभी भी आप माँ लक्ष्मी को देख के ना आप अट्रैक्ट क्यों होते हो? उनके श्रृंगार से, उनके पास जो फेमिनिन लुक है, उनका जो ऑरा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो हमेशा इतनी ब्यूटीफुल दिखती है, इतने सारे जेवर गहने। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत सारे गहने आप पहन लो, बट जितना हो सके, साड़ी पहन सकते हो, सूट पहन सकते हो, जितने इंडियन अटायर आप पहन सकते हो 9 के 9 दिन, वो अगर आप धारण करेंगे तो आपका पति ऑटोमेटिकली खुश होने वाला है देख देख के आपको कि बहुत बढ़िया लग रही हो आप 9 के 9 दिन। और आपको दूसरा, हमेशा ही बिंदी लगाना बहुत ज्यादा आज्ञा चक्र है, क्योंकि हमारा, ठीक है। आप बोलते हो कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, सपोज किसी का पति नहीं मानता, आप हमेशा देखना 8 के या 9 दिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ तिलक लगाना शुरू कर दो, यहाँ पे अगर आप बिंदी लगाना शुरू कर दो, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ये दिस इज योर आज्ञा चक्र, ये आप एक्टिवेट कर रहे हो दबा दबा के। अच्छा, हमें लॉजिक नहीं पता, बट हम लगा लेते हैं। आप देखना, जितने भी मेल्स हैं जो तिलक धारण करते हैं हमेशा अपने मस्तिष्क पे, उनका आज्ञा चक्र, उनकी जो सिक्स सेंस होती है ना, पावर बहुत तेज होती है। लोगों को देख के बता देंगे कितने पानी में, कितने में नहीं। ऐसी जो फीमेल्स की गट होती है, जो सिक्स सेंस होती है, आप कहते हैं ना कि लड़कियों के अंदर एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी सेंस है कि वो जल्दी से एनर्जीज को फील करती हैं। तो हमेशा इसीलिए करती हैं क्योंकि उनके अंदर आज्ञा चक्र उनका बहुत एक्टिवेटेड है। बट आजकल की हमारी जो भाग दौड़ की जिंदगी है, हम नहीं हो सकते तैयार, इतना मेकअप नहीं जा सकते करके, तो आप सिंपल एक तिलक नहीं धारण कर सकते तो बिंदी धारण कर लें, बट अपने आज्ञा चक्र को ओपन रखें, क्योंकि उस समय पे वाइब्रेशन आ रही है, बट आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो करें 2 चीजें, एक इंडियन वेयर पहनना है, बिंदी जरूर पहननी है, हल्का सा मेकअप कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, और पायल जरूर पहननी है, क्योंकि वो आपके चंद्रमा का कारक है और आपकी एनर्जीज को और इनहांस करता है। आपका मन शुद्ध है, आपका मन अच्छा है, तो आप किसी पे भी विजय प्राप्त कर लेंगे। करेक्ट। मन ही खराब है, आयुष, आप कह रहे हो अपनी वाइफ को कि डिनर पे चल, उसका मन ही खराब है, मन मतलब नहीं मन कर रहा जाने का, तो वो कितनी भी हैप्पी नहीं हो पाएगी। अगर मन खुश है, आपने बोला चल गोलगप्पे ठेले पे खाने चलते हैं, तो खुश है तो खुश हो के जाएगी। करेक्ट। तो दोनों का शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो अपन ने शुक्र पे ज्यादा ध्यान दें। मेल का शुक्र तो ऑब्वियसली गिफ्ट देने से बढ़ता ही है, बट फीमेल जब सुंदर बन के रहती हैं, जब अपना और अच्छा रखती हैं, तो शुक्र कहीं पे भी कितना भी कुंडली में खराब हो, 100% आपको अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप ब्यूटीफुल हैं, सुंदर दिखने की कोशिश करें।